नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम तुकाराम है और आप देख रहे हैं ग्रामीण इंडिया। तो आज हम मूंगफली की फसल की पानी की व्यवस्था के बारे में देखने वाले हैं। दोस्तों, मूंगफली की जो फसल होती है उसमें हमें 3 जो इरिगेशंस होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उस जगह हम पानी नहीं देंगे तो फसल की जो पैदावार है उसमें बहुत ही खिंचाई आएगी, क्या घट आएगा, बहुत ही कम पैदावार होगी। तो दोस्तों, उसके लिए 3 जो स्टेजेस है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मूंगफली के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। मूंगफली जो भारत में सबसे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करती है मूंगफली का, तो मूंगफली 45% यानी 45% तो उसमें ऑयल होता है और 26% उसमें प्रोटीन्स होती है। इसके लिए मूंगफली का ऑयल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है भारत में। दोस्तों, सबसे पहले हम मूंगफली के बारे में की वाटरिंग के बारे में देखेंगे। मूंगफली जो दोस्तों 3 सीज़न में ले सकते हैं, खरीफ, रबी और समर के सीज़न में भी मूंगफली का पैदावार ले सकते हैं। जो दूसरी रबी की जो फसल होती है उसको 8 से 10 इरीगेशंस करने पड़ते हैं। और तीसरी जो फसल है जिसे हम समर में उगाते हैं वहाँ पे ज़्यादा पानी लगता है, उस 10 से 15 बार पानी देना ही पड़ता है। तो ये 3 जो फसल है उसके लिए पानी की व्यवस्थापन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मूंगफली में पानी बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मूंगफली के बारे में देखें तो उससे 10 से 15 दिन के अंतराल में हमें उसको पानी देना कंपलसरी होता है। और मूंगफली के जो 3 स्टेज है उसको हम डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जो स्टेज होती है उसे हम फ्लावरिंग या प्री फ्लावरिंग स्टेज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो 25 से 30 दिन के बाद वो आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें पानी देना पड़ता है। क्योंकि जो पहला जो फूल लगता है वो 30 से 35 दिन के बाद जो पहला फूल लगता है मूंगफली की फसल को, उससे पहले हमें वो पानी देना होता है। और उसके बाद में थोड़ा सा पानी हमें बंद करना होता है, क्योंकि क्या होता है कि मूंगफली की जो फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लगेंगे, या तो एट ए टाइम फूल लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पेगिंग होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा पेग लगेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मूंगफली की जो फसल में जो फली ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगी। क्योंकि क्या होता है कि मूंगफली में अगर मानो फ्लावर लग गए तो उसमें से सिर्फ 40 फ्लावर ही पेग में कन्वर्ट होती है, और पेग से सिर्फ 15 से 20% ही उससे फली मिलती है। तो दोस्तों, उसके लिए हमें पानी थोड़ा बंद करना होता है। 25 के 30 के दिन के बाद हमें थोड़ा सा पानी वो थोड़ा तान ही देना पड़ता है उस फसल को, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो ग्रोथ है फूलों पर हो जाए, और वेजिटेटिव ग्रोथ जो बोलते हैं, जो ब्रांचेस ज़्यादा से ज़्यादा ना निकले, कम ज़्यादा फूल एट ए टाइम निकले, और ज़्यादा से ज़्यादा उस फूलों का कन्वर्जन पेग में हो जाए, तो इसका हमें ध्यान रखना होता है। और जो दूसरी जो स्टेज होती है दोस्तों वो होती है पेगिंग स्टेज, जो हमने पेग बोला था। वो पेग क्या होता है दोस्तों, तो वो मूंगफली के जो फ्लावर होता है उससे नीचे से निकलता है, जिसे हम रूट की तरह जो ज़मीन में घुस जाता है, वहाँ से फलियाँ लगने लगती है, तो उसे पेग कहते हैं। ये जो पेगिंग की जो स्टेज होती है वो 50 दिन के बाद आ जाती है। तो वहाँ पे भी हमें पानी देना बहुत ही कंपलसरी होता है। अगर इस जगह पानी हम नहीं देंगे तो पेग अच्छी तरह से ज़मीन में जो उसमें खिंचाव होता है, उनका घुसने की जो खिंचाव होता है वो कम हो जाएगा। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से ज़मीन में घुस जाए, इसके लिए हमें पेगिंग के स्टेज पे पानी देना होता है 50 यानी कि 50 दिन के बाद। अगर हम तीसरी स्टेज देखेंगे तो वो होती है पॉट डेवलपमेंट, यानी कि फली की जो डेवलपमेंट होती है उसकी वो स्टेज होती है। जब फलियाँ डेवलप होने लगती है वो 65 से 70 दिन के बाद वो स्टेज आती है। उस जगह हमें पानी देना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि उस जगह हम पानी नहीं देंगे तो फलियाँ अच्छी तरह से डेवलप नहीं होंगी, और फलियों में कुछ फलियाँ जो होते हैं वो पॉपिंग हो जाएंगी। पॉपिंग यानी कि कुछ फलियाँ ऐसी होती है जिसमें ग्रेन लगता ही नहीं, या सीड जो होता है वो लगता ही नहीं। तो ऐसा ना होने के लिए हमें वो उस जगह पानी देना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो 3 स्टेज है वहाँ पे हम पानी देना स्किप नहीं कर सकते। यहाँ पे पानी देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं देंगे तो पैदावार में बहुत ही घट हो जाएगी। अगर दूसरी कोई स्टेज हो वहाँ पे आप पानी देना थोड़ा स्किप कर सकते हैं, मगर मूंगफली को ज़्यादा पानी लगता है दोस्तों। 8 से 10 इरीगेशंस रबी में देने ही पड़ते हैं, और जो समर की सीज़न होता है उससे 10 से 15 इरीगेशन देनी ही पड़ती है। दोस्तों, मुझे लगता है आपको मूंगफली की जो पानी की व्यवस्थापन है उसके बारे में जानकारी मिली होगी। अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो उसे लाइक करो और किसान साथियों तक शेयर करो। तो ऐसे ही मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।